सिबलिंग राइवलरी इज समथिंग हम हर घर में देखते हैं। अगर आपके घर में दो बच्चे नहीं हैं तो पड़ोसी का बच्चा है, आपके दोस्त का कोई बच्चा है और आपके बच्चे को उस बच्चे के लिए एक जेलसी एनवी होती है, एंड दैट्स ह्यूमन, नेचुरल है। क्या आपको मालूम है इस नेचुरल चीज के अलावा और कुछ भी नेचुरल है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, और वो है उन दोनों के बीच का एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करने की कुछ मैजिक ट्रिक्स चलो देखते हैं इस वीडियो में। दुनिया में बच्चों को बड़ा करने के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो पेरेंटिंग में सॉल्व नहीं की जाए। द ओनली थिंग इम्पोर्टेंट इज पेरेंटिंग के अलग अलग तरीके, हमें कौन से सिचुएशन में कौन सा तरीका अपनाना, वो नॉलेज और वो क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी और ये नॉलेज की एक्सपोजर आपके सामने लेके आई हूँ मैं, हिमाली गढ़ा, हंग्री ब्रेन की फाउंडर। मैंने 20 साल बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाए उस एरिया में डेवलप किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और ढेर सारे प्रोग्राम्स लाए हैं न्यू बॉर्न्स टू 3 इयर्स की एज के लिए, ताकि बच्चे स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। इसके पीछे एक मकसद है। हर बच्चा, जैसे आपका भी बच्चा है, वो बच्चा सिर्फ आपके घर का बच्चा नहीं, लेकिन इस समाज का, इस सोसाइटी का, इस देश का, इस दुनिया का भी बच्चा है। वो बच्चा जो आने वाले भविष्य में पूरा एक टर्न अराउंड लेके आ सकता है। और वो टर्न अराउंड लाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, उसके दिमागी तंदुरुस्ती, जहां बच्चा वो लेवल की सोच ला सके। और दूसरा, हमारी पेरेंटिंग, दूसरों के बारे में सोचना और स्पेसिफिकली उन्हें क्या अच्छा लगता है वो सोचना, वो हर रिलेशन का एक फाउंडेशन है। क्या आपको आपके स्पाउस कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो आपको बेहद पसंद हो तो आपको अच्छा लगेगा, वर्सेस उन्होंने सिर्फ एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो गिफ्ट आपकी खुद की बहुत चहीती चीज होगी, या जो चीज आपके लाइफ में एकदम इम्पोर्टेंट है, वो जब आपको मिली तो चीजें और अच्छी होती है, और ब्यूटीफुल लगता है, और प्यारा लगता है वो गिफ्ट। तो इसी तरह हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे ये छोटी एज से। तो जब हमने बच्चे को कहा कि आप सोचो उसे क्या अच्छा लगेगा, इसे क्या अच्छा लगेगा, एंड देन अप्रिशिएशन इसका नहीं कि तुम्हें जो मिला वो अच्छा है और तुम खुश हुए और उसकी बात करें, लेकिन अप्रिशिएशन इस चीज का कि तुमने बहुत ध्यान से फोकस किया, तुम उसे अच्छी तरह से समझ रहे हो, दैट्स एक्सीलेंट। दोनों के लिए अगर सामने वाला इंसान खुश है तो वो आपकी जीत है, और वो अप्रिशिएशन उन्हें दूसरों को समझने के लिए मिलता है। जब ये अप्रिशिएशन इन एक्टिविटीज को मिलता है तो बच्चे को तो चाहिए अप्रिशिएशन और अटेंशन, एंड देन दे विल स्टार्ट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे लोग किस तरह से सोचते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या प्रायोरिटीज है। ये चीज मैंने ध्वनि और प्रेरक के साथ शुरू की थी जब वो बहुत छोटे थे। रक्षाबंधन और बर्थडेज आते हैं तो रक्षाबंधन में भाई को बहन को गिफ्ट देनी है, बहन को भाई को गिफ्ट देनी है। ध्वनि और प्रेरक को मैं एक एक्स अमाउंट दे देती थी और दोनों को कहती थी आपको सोचना है, देखना है, समझना है कि कौन सी चीज आपके भाई को या आपकी बहन को अच्छा लगेगा। हम जब भी घूमने जाते थे, कोई भी मॉल में जाएंगे तो वो अमाउंट को ध्यान रखेंगे, वो चीजों को देखेंगे, और ध्वनि देखेगी कि प्रेरक को क्या अच्छा लगता है, प्रेरक देखेगा ध्वनि को क्या अच्छा लगता है। And this is the way they started understanding each other very nicely. दोनों को दोनों की लाइकिंग्स पता चलने लगी, उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए इतनी समझ बढ़ी कि दे सो क्लियर कि ये पिंक कलर है तो ध्वनि तुम्हें अच्छा लगेगा, और प्रेरक को ब्लू नहीं अच्छा लगेगा, पर्पल नहीं पसंद, उसे रेड और ग्रीन ऑरेंज पसंद है। सो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अभी ये अंडरस्टैंडिंग शुरू भले किसी और चीज से हुई, लेकिन वो वहां खत्म नहीं होती। बच्चे और गहराई में जाते हैं, कौन सी गेम किसको पसंद है, किस तरह से खेलना उसे पसंद है, किस तरह की बातें करना पसंद है। हर इंसान के हर एरिया में अलग अलग चॉइसेस होती हैं, और जब बच्चे के दिमाग के अंदर वो कीड़ा गया कि उसे क्या पसंद है, कहाँ कौन से एरिया में क्या क्या, तो वो कीड़ा सिर्फ गिफ्ट तक नहीं रुकता, वो हर डायरेक्शन में रुकता है। इसके रिजल्ट्स बहुत सुनहरे होते हैं। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो प्रेरक कैन से ध्वनि को क्या पसंद होगा, ध्वनि कैन से प्रेरक को क्या पसंद होगा, और वो बात हमारे घर में सिर्फ वहां तक नहीं रुकी। उसे आगे कॉलेज में क्या लेके जाना है, हम घूमने जाएंगे तो कौन सी जगह
किस तरह की बातें करनी, वो सारे एक दूसरे को समझ सकते हैं। इससे इन दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। और ये बॉन्डिंग जब एक दूसरे को समझ के क्रिएट होने वाली बॉन्डिंग होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो जैसे लाइफ में से गायब ही हो गई। जब ये दोनों लड़ाई भी करेंगे, झगड़े भी करेंगे, लेकिन जो प्यार दिखेगा वो अलग ही होगा। जब ध्वनि और प्रेरक लड़ाई करते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, तो मैं रुकती थी। मैं प्रेरक को कहती थी, प्रेरक ध्वनि को लगेगा, वो नाजुक है। तो पूछता है, ध्वनि तुम्हें लगता है क्या? ध्वनि ना कहती थी, नहीं लगता है। तुम्हें करनी है मस्ती, है ना? हाँ करनी है। अब ऐसे करते हैं बच्चे, जाओ मस्ती करो, लगनी नहीं चाहिए, चोट नहीं आनी चाहिए, जो भी है वो निपटा दो। जब ये फ्रीडम मिलता है तो बच्चों के अंदर की जो दोस्ती होती है, जो प्यार होता है, वो बहुत गहरा होता है। ये प्यार हमें क्रिएट करवाना है, उस डायरेक्शन में बच्चों को ट्रेन करना है, उनकी नजर वहां लेके जानी है। ये सारी चीजें हमारे पेरेंटिंग का एक पार्ट है। एंड दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू ब्रदर एंड सिस्टर। ये आपके हस्बैंड के साथ, अगर आप फादर हैं तो आपकी वाइफ के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके वो सारे दोस्त जिसके बर्थडे पार्टीज में आप जाते हो। लेट द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग, उनके लिए क्या, उनके लिए क्या, उन्हें क्या अच्छा लगेगा। जब आपका बच्चा उन्हें क्या अच्छा लगेगा वो सोचेगा, तो टेक माय वर्ड्स, सबसे पहले वो और सबसे ज्यादा वो सोचेगा कि माँ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। दे विल स्टार्ट फाइंडिंग दिस थिंग्स इन योर लाइफ। और वो दिन जब आपके लाइफ में आएगा, जब वो कहेंगे कि ये चीज मम्मी को पसंद आएगी, ये बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, उन्हें आपके चॉइस के बारे में पूरी तरह से मालूम है, आई एम श्योर आपका पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस एकदम ही अलग रहेगा। अब हम देखते हैं उसका दूसरा पहलू कि ये जो बॉन्डिंग है वो हम कैसे स्ट्रांग बनाए, से वो दो सिर्फ भाई बहन नहीं या दो दोस्त नहीं, लेकिन जिगरी दोस्त बने, लाइफ लॉन्ग के लिए उनकी दोस्ती और बरकरार रहे। एंड दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू दिस टू पीपल। ये जो टेक्निक आप अपनाओगे तो वो सारे और रिलेशंस में भी काम आएगी। बच्चे को सबसे ज्यादा चाहिए वो अप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस, दैट्स द मेन थिंग। इनसिक्योरिटी तभी आती है जब अप्रिशिएशन और अटेंशन कम मिलता है। तो इनसिक्योरिटी को क्रिएट ही ना करें, अटेंशन दें, लेकिन अटेंशन भी टेक्निक के साथ। ये अटेंशन देने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका, छोटे को बोलो कि हमें बड़े को एक गिफ्ट देना है, लेकिन वो तुम दोगे, यू विल थिंक ऑफ द थिंग जो बच्चे बड़े को पसंद है। नाउ दिस गिफ्ट कैन नॉट बी जस्ट अ गिफ्ट कि आप वो परचेस करें, लेकिन आप कोई भी चीज दो कि हम आज बड़े को सरप्राइज करते हैं, उसे क्या देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। सिमिलरली बड़े से बात करो कि हमें छोटे को कुछ देना है, क्या दे जिससे उसे अच्छा लगेगा। सो सबसे पहली चीज जो हमने क्रिएट की बच्चे के अंदर, वो दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों को क्या अच्छा लगेगा वो डायरेक्शन में सोचना। जनरली हम एज पेरेंट्स बच्चों के लिए सोचते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है वही सोचते हैं, और दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, वहां तक ही हमारी पेरेंटिंग जाती है। लेकिन दूसरों के लिए क्या अच्छा है उनके नजरिए में वो सिखाना भी इतना ही जरूरी है। और दूसरा हमारी पेरेंटिंग, जिससे बच्चा सही और गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब कैसे क्यों, ये सारे प्रश्न का जवाब ढूंढ सकता है, उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन में हेल्दीली लेके जा सकता है। तो उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए तो हंग्री ब्रेन है ही है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए आपके पास लेके आई हूँ एंजॉय पेरेंटहुड के ये सारे वीडियोस। और ये वीडियोस में हम एक एक चीज को फोकस करेंगे, जिसमें आज फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो जेलसी, एनवी, अपने आप दूसरे बच्चों को, भाई बहन को देख के आती है, उसे हम कैसे मिटाएं और कैसे लेके आए। तो पहले देखते हैं कि राइवलरी शुरू होती कहाँ से है। मार्केट में एक चीज चलती है, वो डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भाव बढ़ेंगे। अगर सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है, तो भाव कम होंगे। वैसे ही हर स्वभाव का डिमांड एंड सप्लाई से एकदम गहरा रिश्ता है। बच्चे के लिए डिमांड है माँ बाप का प्यार, सप्लाई 1 घंटा 2 घंटा या जो भी है। अब मेरी डिमांड इतनी है और सप्लाई इतना है, और वो भी मेरा भाई या बहन उससे बच जाता है,
तो मजा नहीं है। मुझे ये सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है और वो डिमांड कंप्लीट करने के लिए बच्चा जो भी लेवल तक जा सकता है वो जाएगा। टेंट्रम्स आएंगे, गुस्सा होगा, रोना, जिद करना, मम्मी को नहीं छोड़ना, अटेंशन सीख करना, चीजें फेंकना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब आप सोचोगे कि हम हमारे प्यार की सप्लाई तो फुल दे रहे हैं, तो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है? तो ये प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई के आउटफ्लो और रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा एक और चीज के ऊपर निर्भर है, वो किस प्रकार से आता है, बच्चे का एक्सपीरियंस क्या है। आपका सप्लाई 100% होगा लेकिन बच्चे की डिमांड को फुलफिल करेगा सिर्फ 10%। तो हम उसमें क्या करें? बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां आपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसे इनकम्प्लीट लगता है। बच्चे को लगता है कि आप मेरे भाई या बहन से ज्यादा प्यार करते हो। आप अगर कोई और बच्चे को हाथ में लोगे, उसके साथ बात करोगे तो बच्चे को इनसिक्योरिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि ये डिमांड कंप्लीट कैसे करें? तो डिमांड कंप्लीट करने के लिए पहले समझना है कि डिमांड कंप्लीट कैसे होती है। जैसे हम एक मटके में पानी डाल रहे हैं लेकिन वो मटके का ढक्कन ही बंद है, तो पानी डालते जाओ, मटके के अंदर कुछ नहीं जाएगा। अगर ढक्कन खुला और आप पानी डाल रहे हो लेकिन मटका नहीं भर रहा है तो आप डालते जाओगे, कोई फर्क नहीं गिरेगा। आपको देखना है कि वाटर लॉस है कहाँ से, कहीं वैसे छेद है जहां से पानी निकल जाता है कि क्या हो रहा है। तभी आप जब वो छेद को कंप्लीट करोगे, सील करोगे और पानी भरोगे तो भरेगा। उसी तरह बच्चे की डिमांड है लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है वो समझना है। इसमें पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी माने कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है। When there are two kids, आपके दो बच्चे हैं या और कोई बच्चा भी है आपके सामने, बच्चे के सामने, तो बच्चे को लगेगा कि क्या मेरी इंपॉर्टेंस है? एम आई वांटेड? अगर बच्चे को लगता है कि मुझसे ज्यादा मेरा ये भाई मम्मी को ज्यादा पसंद है तो मम्मी उस भाई के लिए सब कुछ करेगी और मैं रह जाऊंगा। वो इनसिक्योरिटी जैसे बढ़ती जाती है बच्चे के अंदर, वो उसे और पकड़ के रखता है। इस इंसिडेंट को और गहरी तरह से समझने के लिए हम देखते हैं कि ताकत है जो उसका उपयोग किस तरह से करें और चीजें हो। ये कहानी है सूरज और हवा के बीच में। सूरज कहता है मैं ताकतवर, हवा कहता है मैं ताकतवर। दोनों झगड़ते हैं, लड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो हम अजमाएं कौन ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने एक इंसान को लिया जो उसने ब्लैंकेट उड़ी हुई थी। उसने कहा जो इस ब्लैंकेट को निकलवा सके वो ज्यादा ताकतवर। शर्त शुरू हुई। हवा ने अपना काम किया, तेज चली, बहुत जोरों से तेज चलने लगी हवा। जितनी हवा तेज चली उतने उस इंसान ने चादर को और जोर से पकड़ी और मजबूताई से पकड़ी, फिट पकड़ के रखा। हवा थक गई, हार गई और उसने छोड़ दिया। अब आया सूरज का तन। सूरज ने और कुछ नहीं किया, अपनी गर्मी बढ़ाई और गर्मी बढ़ाई, अपने आप को खोल के उसके सामने रखा। गर्मी के मारे उस इंसान ने वो ब्लैंकेट लिया, फोल्ड करके बैग में रख दिया। उस गर्मी के कारण इंसान ने वो ब्लैंकेट निकाल दिया। ताकत वाले तो दोनों थे लेकिन अपनी ताकत को यूज किस तरह से करते उसके ऊपर होता है। लेकिन इस कहानी में हम सूरज और हवा को नहीं देखेंगे, उस आदमी को देखेंगे जिसके ऊपर जब प्रेशर आ रहा था तो उसने ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ा और जोर से पकड़ा। लेकिन जब उसके पास धूप आई, बहुत कुछ आया, कोई प्रेशर नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, तो उसने वो ब्लैंकेट निकाल दिया। अब यही एग्जाम्पल से हम बच्चे की लाइफ में समझेंगे। अगर बच्चे को दूसरों के पास से अगर कोई चीज लेनी हो, देनी हो या शेयर करनी हो तो उन्हें लगता है कि मेरा कम हो जाएगा और वो एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, चला जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा, तो बच्चा और खींचता है और जोर से पकड़ के रखेगा और वो शायद सफोकेशन भी क्रिएट करे आपके लिए। बट इट्स फाइन, मैं मम्मी को नहीं छोड़ू, मैं पापा को नहीं छोड़ू, मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा। लेकिन जब उसे पता चले कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सबके लिए बहुत है, तुम्हारे लिए भर भर के है, तो वो बच्चा प्यार से आपके साथ
किसी और को शेयर कर सकता है। तो ये डिफरेंस हम लाए तो कैसे लाए? शायद आपको ये समझा कि जिस जिस वक्त बच्चे को स्कैर्सिटी का एक्सपीरियंस होता है, वहां बच्चे को इनसिक्योरिटी बिल्डअप होती है, और वो इनसिक्योरिटी से आती है जेलसी, एनवी, गुस्सा, अपोजिशन, और वो सारी चीजें ही बच्चा करने लगता है, जिससे झगड़े बढ़ते हैं। मम्मा ये नहीं, वो नहीं, मैं, सिर्फ मैं, बहुत सारी और चीजों का जन्म होता है। एट द सेम टाइम अगर आपको ये बात छुई है तो ये वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस पे रखिएगा, आपके दोस्तों को देखने दीजिएगा, आपके चहेते लोगों को भी देखने दीजिएगा, ताकि वो लोग उनके बच्चों के बीच की सिबलिंग राइवलरी निकाल ही दे, गायब ही कर दे, और उसकी जगह एक अनोखा बॉन्ड लेके आए। तो जब इस तरह से पेरेंटिंग बच्चों को मिलेगी, तब ये बच्चे एक दूसरे के साथ जिस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, वो सिर्फ उनके दोस्तों पे लिमिटेड नहीं है, वो उनके स्पाउसेस पे, उनके वर्क प्लेस पे, क्लासमेट्स पे, हर जगह एक्सपांड होगा, और इस तरह से पूरी दुनिया में एक दोस्ती ही फैलेगी। और अब समय है एक प्रश्न, जिसका जवाब सोचते ही बदलेगी आपकी पूरी दुनिया। तो प्रश्न ये है कि क्या आप आपके बच्चे का रोल मॉडल बनना चाहोगे? रोल मॉडल बनना मतलब कि आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, इन सबको क्या क्या अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है, किस तरह अच्छा लगता है, क्या आप वो सोचोगे, समझोगे, और आपके बच्चों के साथ वो बात करना चाहोगे? और जब आप वो बात करोगे, उनसे वो नजदीकियां डेवलप करोगे, बच्चों के सामने शेयर करोगे, ये रोल मॉडल उनके लिए एक स्वभाव का फाउंडेशन बनेगा, और ये जो स्वभाव डेवलप होगा, उससे सबसे ज्यादा ठंडक आपको मिलेगी। एंड आई गारंटी यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर पेरेंटहुड। एंजॉय पेरेंटहुड।